मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरदा में हुए गोलीकांड को लेकर राजनीति गरमाई। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। भाजपा नेत्री के बेटे द्वारा युवक पर गोली चलाने के बाद गर्म हुई जिले की राजनीति। आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। कांग्रेस विधायक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा, कहां से आई आरोपित के पास पिस्टल, कौन कर रहा ये अवैध कारोबार। जिस मकान में यहां घटना हुई वो जल संसाधन विभाग का सरकारी क्वार्टर है, उस मकान की जांच भी होनी चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व वार्ड 21 की पार्षद अनीता अग्रवाल के बेटे सुमित अग्रवाल द्वारा युवक पर गोली चलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर घटना को लेकर पुलिस की कार्यवाही प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर R.K. दोगने ने कहा कि सुमित अग्रवाल ने अभिषेक गुर्जर एवं 2 अन्य लड़कों पर जानलेवा हमला किया, जिससे यहां प्रतीत होता है कि आज की युवा पीढ़ी राजनीति संरक्षण के कारण किस ओर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ गंभीर विषय है कि हरदा हमेशा से शांति का टापू रहा है, लेकिन 3-4 साल से हरदा में बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में अवैध कार्यों की बाढ़ आ गई है। जगह जगह जुआ, सट्टा, गांजा, अफीम, एमडी, ड्रग्स, अवैध शराब, हरदा की होटलों में जिस्म फिरोशी का व्यापार बाजार खुले रूप से संरक्षण में चल रहा है। कल की घटना से स्पष्ट है कि आरोपित को बचाने के लिए पूरी भाजपा थाने में खड़ी थी। वहां इस पर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में निष्क्रिय रहा है। भाजपा नेत्री के पुत्र सुमित के हौसले कितने बुलंद है कि कलेक्टर और एसपी का बंगला तथा एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, सर्किट हाउस जैसी वीआईपी जगह पर दिन दहाड़े घर में घुसकर अवैध हथियार के दम पर लड़कों को धमकाता है। फिर पेंट में रखी माउजर निकालकर लड़के की कनपट्टी पर रख देता है और गोली चला देता है। कांग्रेस विधायक ने यहां तक कहा कि सुमित द्वारा तवा कॉलोनी के जिस मकान पर घटना को अंजाम दिया गया है उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां मकान भी किसी सरकारी कर्मचारी के नाम से आवंटित है और पिछले 10 वर्षों से वहां इवेंट मैनेजमेंट का काम चल रहा है और किराए से दिया हुआ है, जो कि नियम विरुद्ध है और जिस अधिकारी के नाम पर आवंटित है उसकी भी जाँच होनी चाहिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ है कि आचार संहिता में सुमित अग्रवाल के पास माउजर कहां से आई। इस अवैध पिस्टल का कौन व्यापार हरदा में कर रहा है और आरोपी सुमित ने यहाँ पिस्टल किससे खरीदी। यहाँ एक गंभीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ अपराधी पुलिस के गिरफ्त में पकड़ा गया है और तो पुलिस ने उसे पिस्टल बरामद करने की कोशिश क्यों नहीं की। इससे यहां साबित होता है कि पुलिस भाजपा नेता के दबाव में कार्य कर रही है। इधर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री D.K. सिंह ने बताया कि रवि गौर जल संसाधन विभाग के टिमरनी संभाग में पदस्थ है। जहां गोली की घटना हुई वहां मकान उनको पूर्व से आवंटित है। अभी वे उस मकान में रहते हैं या नहीं, उनकी जानकारी टिमरनी संभाग से पता चलेगी। वो एक घटना की जानकारी मुझे मिली है अभी, और वो रवि गौर अमीन है जो कि जल संसाधन ये जो टिमरनी संभाग है वहाँ पे पदस्थ हैं और वो क्वार्टर उनको पूर्व से आवंटित है। आवंटन उनका पूर्व का ही है, तो 8-10 साल पुराना ही है, वो काफ़ी समय से पदस्थ है। हाँ, वो इस जानकारी में नहीं है, वो टिमरनी संभाग में पता चलेगा। तो जिस वो आदेश देख के बता पाएंगे, काफ़ी पुराना है। क्वार्टरों की हम एक बार पुनः दिखवाएंगे कि वो संबंधित हैं या नहीं है, या उसकी जांच करवाएंगे। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा सीधा मकसद है, हमारा हरदा हृदय नगरी है और शांति का टापू है, पर यहाँ अनैतिक गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा चल रही हैं पहले से, उसको अब ये ओपन हो रही हैं और पकड़ा रही हैं। आपने देखा होगा, तो पहले से भाजपा के संरक्षण में चल रही थी ये गतिविधियाँ, उनको अब पकड़ाना शुरू हुई है, पर पकड़ाने में भी पुलिस अभी भी सपोर्ट कर रही है। पुलिस इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं कर रही है, पूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी कल एक आपने देखा कि एक कट्टा पर पकड़ाया, भारतीय जनता युवा महिला मोर्चे की अध्यक्षा है, उनका बालक है और वो पार्षद भी हैं, उनका बालक है, वो पकड़ाया, कट्टा चला रहा सीधे खुलेआम। इसके साथ ही आपने पहले देखा जुआ चल रहा था, वह जुआ भी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चल रहा था। अभी वाइट पाउडर जो बिक रहा है, एमडी ड्रग्स जो बिक रहा है, वो भी पूरा खुला संरक्षण में चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे काम चल रहे हैं और इस पर सही जांच नहीं हो रही। पुलिस जब अपराध पंजीयन जरूर कर लिया, पर उसके तह तक जाना चाहिए, कहाँ से कैसे हो रहा। जैसे अब आप इसमें देखेंगे आप कि ये कट्टा कहाँ से आया, कौन से खरीदा, कौन बेचने वाला है, ये सब जांच में जाना चाहिए। उस पर नहीं जा रही है, उसको पकड़ना चाहिए और ये कहाँ से आया ये जाना चाहिए। इसके साथ मकान में गतिविधि चल रही है, वो सरकारी मकान है।
दुर्भाग्य है कि सरकारी मकान में क्या हो रहा था, ये बच्चे वहाँ कैसे पहुँचे, ये कट्टा लेके वहाँ कैसे पहुँच गए। चारों तरफ VIP एरिया है, कलेक्टर SP दोनों रहते हैं, SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय, रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस है हमारा। इसके बाद पास में मकान है और वहाँ क्या गतिविधि चल रही थी, कौन का मकान है, क्यों चल रहा था, ये सब चीज़ें देखने की चीज़ें। क्यों झगड़ा हुआ, कोई लड़की की बात बता रहा, कोई सब इसमें इसकी भी लड़ाई, वाइट पाउडर की भी लड़ाई चल रही है, उसके ऊपर भी लड़ाई चल रही। दो शंका जा रही है हमको कि इसमें वहाँ से वाइट पाउडर के संबंध में भी कोई गतिविधि हो सकती है या लड़की संबंधी गतिविधि हो सकती है, उस पर इनका झगड़ा हुआ और उस पर ये गोलियाँ चली। ये क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।